अच्छा, जो लास्ट में हमने जहाँ तक डिस्कस किया था चीज़ों को, लिमिट्स के बारे में पढ़ा था हमने। फिर हमने लिमिट्स बाय द डेफिनेशन देखा, फिर ग्राफिकली हमने लिमिट्स को कैलकुलेट किया। देन फिर हमने फर्दर आगे उसको टेबल के थ्रू भी इसको जज करने की कोशिश की कि एक्चुअली लिमिट्स होती क्या है। तो ओवरऑल ये सारा जो लिमिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है जी। तो आज फर्दर एक और लिमिट से रिलेटेड टॉपिक है, और वो है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम का मेन पर्पस क्या है कि आपके पास समटाइम कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज अकर करती हैं कि आपको किसी एक फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। उस फंक्शन का अगर आपको एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर लें कि उस फंक्शन से लोअर बाउंड, उस फंक्शन का लोअर बाउंड वाला कोई फंक्शन आपको मिल जाए, और उस फंक्शन का कोई अपर बाउंड वाला फंक्शन आपको मिल जाए, और उन दोनों फंक्शन की आप लिमिट उस पॉइंट पे आपको नाउन हो और वो सेम हो, तो देन आप जो सेंटर वाला फंक्शन है, जो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है, जिसकी आप लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी लिमिट आप विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। हम आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम की, सपोज f of x is less than equal to h of x is less than equal to g of x। अब इसमें अगर आप इस रिलेशन में देखें तो ये जो h of x है, दिस इज द सैंडविच बिटवीन दीज टू फंक्शन, f of x और g of x की। अगर ग्राफिकली आप इसको जज करें तो नीचे एक ग्राफ बना हुआ है। ये जो सेंटर में ग्राफ है ये h of x का ग्राफ है। अब ये g of x का ग्राफ है, ठीक है, और ये इसके बिलो लोअर बाउंड इसका जो फंक्शन है वो f ऑफ x का ग्राफ है। तो ये जो h ऑफ x है, इसकी तमाम वैल्यूज देखें, ये x वेरी हो रहा है, ठीक है, तो x की तमाम वैल्यू के लिए h ऑफ x इनके सेंटर में ही है। तो अगर फॉर ऑल x जो भी इंटरवल आप कंसीडर करते हैं, उस इंटरवल के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। और सेकंड के लिमिट इस फर्स्ट फंक्शन की, यानी ये लोअर बाउंड वाला फंक्शन है f ऑफ x, इसकी लिमिट सपोज कोई नंबर l है, और इस अपर फंक्शन की लिमिट भी l है, ये दोनों की लिमिट सेम है, तो देन तो ये यानी अब आपके पास दो कंडीशंस बन गई कि एक ये वाली कंडीशन होल्ड करती है उसमें, एंड उसके बाद इन दोनों एंड फंक्शंस की, यानी लोअर बाउंड वाला फंक्शन और अपर बाउंड वाला जो फंक्शन है, उनकी लिमिट्स भी होल्ड करती है और वो सेम है। अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर जाएं तो देन हम कहेंगे कि जो सेंटर में फंक्शन है एच ऑफ एक्स, उसकी लिमिट उस पॉइंट पे, जिन पॉइंट्स पे इन एंड वाले फंक्शन की लिमिट एल आ रही है, उस फंक्शन की लिमिट भी एल ही होगी। दिस इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। कि आपके पास, और ग्राफिकली अगर आप इसको यहाँ पे इसको देखें तो ये आपके पास इसी तरह का एक फंक्शन है। ये एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे है कि जिस पे अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन मीट कर रहे हैं, और दोनों की लिमिट सेम है इस पॉइंट के ऊपर। तो क्योंकि हमें ये पता है कि एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स के सेंटर में आया है, दरमियान में है, तो इट्स मीन्स कि वो भी तो इसी पॉइंट में से पास करेगा, बिकॉज अपर फंक्शन भी इस पॉइंट पे आ गया है, लोअर फंक्शन भी इस पॉइंट पे आ गया है, तो जो एच ऑफ एक्स है जो इनके सेंटर में मौजूद है, दैट शुड आल्सो पास थ्रू दैट पॉइंट। So this is the main concept of the sandwich theorem. सर Yes, सर ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की हर पॉइंट पे सेम वैल्यू होगी? हर पॉइंट पे नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट पे जिस पे आपने लिमिट फाइंड करनी है, ए पॉइंट पे, अदर देन उस ए, पॉइंट पे। ये ए पॉइंट पे जस्ट, ठीक है, ये अदर ठीक देन है ए, अदर देन ए ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, ये जो फर्स्ट वाली रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि एच ऑफ एक्स जो है उसकी तमाम वैल्यूज एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर हो और जी ऑफ एक्स से लेस हो या इक्वल हो, यानी ये पॉसिबिलिटी होल्ड करेगी। तो अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये सेंटर में जो ब्लैक कलर में एक लाइन है, दिस इज एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स आपके पास इसकी तमाम वैल्यूज एच ऑफ एक्स से ग्रेटर हैं,
अब देखें जी ऑफ एक्स अबव देन एच ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो लोअर देन एच ऑफ एक्स है, इसकी तमाम वैल्यूज लोअर हैं। बट एक पॉइंट ऐसा है कि जो ए पॉइंट है जिसपे हम लिमिट एक्चुअली फाइंड करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो लोअर बाउंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड अपर बाउंड फंक्शन जी ऑफ एक्स हैव द सेम लिमिट, then we can say that the function h of x has the same limit as these both function have. क्लियर है बच्चों? यस सर, अब समझ आ गई। गुड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर यहाँ पे लिखा हुआ है x इज एन ओपन इंटरवल नॉन ट्रेनिंग अ कॉन्सेप्ट एक्स पॉसिबल, तो ये क्या है मतलब? कंटेनिंग x, ये अब ये कंटिन्यू है आगे। x in an open interval containing a except possibly at a, मतलब क्या है कहने का कि आपके पास ये जो फंक्शन है, ठीक है जी, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसके बाद आपके पास एच ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स, तीन फंक्शन यहाँ पे गिवन है। इन तीनों फंक्शन का ये जो रिलेशन है वो किसी भी, यानी जरूरी नहीं है कि ये फॉर होल डोमेन एग्जिस्ट करे, ये जस्ट उस रीजन में एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिस रीजन में आपने लिमिट फाइंड करनी है। सपोज आपने लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचिंग टू a, तो देन आपके पास कोई एक इंटरवल ऐसा हो कि जिसमें a मौजूद हो। ये जरूरी नहीं है कि a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड हो, लेकिन दो चीजें हैं, वैल्यू डिफाइंड होना या लिमिट एग्जिस्ट करना। हमने देखा था दो डिफरेंट चीजें हैं। समटाइम ऐसे पॉसिबिलिटी होती है कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, बट उस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जिस पॉइंट पे आप इन फंक्शंस की इस एक्चुअली एच ऑफ एक्स की लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर वो फंक्शन डिफाइंड भी हो, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट जो इंटरवल आप यानी आप कंसीडर करेंगे कि जिस इंटरवल पे ये वाली कंडीशन होल्ड करे, उस इंटरवल के अंदर ए भी मौजूद होना चाहिए। तो ये इसका सारा सिनेरियो है। ठीक बोला मैंने। फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होना जरूरी नहीं है, बट लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है इन दोनों ठीक है फंक्शन सर। की, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की। इफ both limits exist, then we can say that the limit of that function will also be same as these both function have. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल कि हम किस तरह सैंडविच थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपको एक फंक्शन शो, ये आपके पास एक फंक्शन शो रहा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने प्रूव करनी है, इसकी लिमिट 0 आती है, ठीक है जी। इसको प्रूव करने के लिए और सैंडविच थ्योरम के थ्रू प्रूव करना है, तो इसका मतलब है कि देन हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा रिलेशन, यानी हमें कोई दो ऐसे फंक्शन देखने पड़ेंगे, एक फंक्शन इस फंक्शन से ग्रेटर हो, एक फंक्शन इस फंक्शन से लेस हो। जैसे कि लास्ट में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर इंटरवल में ओपन इंटरवल और उसमें ए कंटेनिंग ए का क्या मतलब है, तो वो यही मतलब है कि ए के करीब करीब आपने रीजन देखना होता है कि उस रीजन के लिए वो कंडीशन होल्ड करे। अब हमने एक रिलेशन बना लेना है, और वो जो दो हमें एंड पॉइंट्स हों वो हमें उनकी लिमिट भी पता होनी चाहिए और उनकी लिमिट सेम भी होनी चाहिए 0 पे। तो देन हम 0 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो चलें इसको जरा सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे साइन फंक्शन, एंड यू नो द साइन फंक्शन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। साइन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि जो साइन फंक्शन है इसकी जो रेंज है, साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 के इक्वल या ग्रेटर होती है और +1 के इक्वल या लेस होती है।
हमेशा साइन फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो इनके दरमियान ही मूव करती हैं। और आपको याद हो कि हमने साइन फंक्शन का एक ग्राफ प्लॉट किया था, तो वो इस -1 और +1 के दरमियान एक ऑसिलेटिंग ग्राफ था। अब x मीन्स कि दिस इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मीन्स के एंगल में यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है साइन एक्स की, दैट इज द होल रियल नंबर होती है। इसका मतलब फॉर ऑल रियल लाइन दिस रिलेशन होल्ड्स। अब अगर सपोज हम यहाँ पे, क्योंकि हमने अब रिलेशन इस तरह का बनाना है, तो मैं इस साइन एक्स की जगह अगर इसको 1/x² लिख दूं, तो देन अगेन दिस दे विल बी द सेम रिलेशन, यानी x लिखें 1/x² लिखें। इन शॉर्ट कि फॉर होल रियल नंबर दिस रिलेशन होल्ड, यानी एंगल कोई भी हो। नेक्स्ट स्टेज पे ये वाली फॉर्म आपने बना ली। नेक्स्ट स्टेज पे मैंने x² को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इनइक्वालिटी से, क्योंकि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है स्क्वायर की वजह से, तो इसकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये बनेगा x² लेस देन इक्वल टू x² साइन 1/x² लेस देन इक्वल टू x²। तो थ्रू आउट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आप अगर इसको देखें तो हेयर इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन आपके पास बन गया है। इसमें सेंटर में एक फंक्शन है जिसकी लिमिट आप फाइंड करना चाह रहे हैं, एंड पॉइंट पे दो फंक्शंस हैं। अब आपने देखना है कि सेंटर में जो फंक्शन है इसकी लिमिट आप किस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं इसकी लिमिट 0 के ऊपर। क्या, तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट 0 के ऊपर फाइंड करने से पहले हम इन एंड फंक्शंस की, लोअर बाउंड फंक्शन एंड अपर बाउंड फंक्शंस की लिमिट 0 पे फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप लिमिट फाइंड करेंगे लोअर बाउंड फंक्शन की, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -x² एंड दैट विल बी 0, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x² एंड दिस आल्सो 0। इसका मतलब है कि लोअर बाउंड फंक्शन जो आपको मिला ये, और ये जो अपर बाउंड, इनकी 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और वो सेम भी है। दिस मीन्स कि आप सैंडविच थ्योरम के जरिए क्लेम कर सकते हैं कि ये जो सेंटर में फंक्शन है x अप्रोचेस टू 0 x² साइन 1/x² इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये प्रूव हो गया। तो बात समझ आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन? सर x² से क्यों मल्टीप्लाई किया था? बिकॉज हमने ये रिलेशन बनाना था, हमें ये फंक्शन चाहिए था। ये सर इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, सर इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यस, वेरी गुड। अब आप यहाँ से इसको जज करें तो यहाँ पे आपके पास 3 ग्राफ बने हुए हैं। एक अपर बाउंड वाला ग्राफ है, वो x² वाला ग्राफ है, ये अपर बाउंड वाला ग्राफ है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये अपर बाउंड वाला ग्राफ है, ये जो x² है। ये -x² आपको पता है ये पैराबोला होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता वर्टिकल पैराबोला ही है। तो ये जो आपके पास -x² का ग्राफ है, अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये तो उसने खुद प्लॉट किया हुआ है ना, लेकिन अगर आप x² साइन 1/x का ग्राफ प्लॉट करें तो वो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये जो बोल्ड लाइन में प्लॉट हुआ है। यहां से क्या समझ आ रही है कि ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये जो अपर पैराबोला, ठीक है जी, और उसका फिर रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों 0 के ऊपर 0 से पास कर रहे हैं। मीन एट 0 दे हैव द सेम लिमिट। इस 0 पॉइंट के ऊपर उनकी जो लिमिट है वो सेम है। और आप अगर इस ग्राफ को देखें x² साइन 1/x के ग्राफ को, तो वो भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है 0 में, इसी पॉइंट से। तो ग्राफिकली भी आप इसको जज कर सकते हैं कि 0 पे ये जो h ऑफ x है, जो सेंटर में फंक्शन है, उसकी लिमिट भी 0 है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a question. यस।
सर जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x², ये हम टेबल बना के ड्रॉ करेंगे? यस, ये पॉसिबिलिटीज आपको अगेन वही मैंने बताई है कि इसको आप ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है इससे, यानी ये तो सिंपल से ग्राफ थे एक्स स्क्वायर और माइनस इसके, तो आप बिहेवियर आपको ऑलरेडी बेसिक ग्राफ्स का बिहेवियर आपको पता है। अब ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर 1/, ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है। इसकी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको किसी या तो सॉफ्टवेयर पैकेज का हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर सेकेंडली जो आपने अभी बात की कि आप इसको डाटा कलेक्ट करेंगे। बट आप अगर यहाँ पे देखें ये गौर से, तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इसकी वैल्यूज ऑसिलेट कर रही हैं और वेरी स्मॉल वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज सडनली चेंज हो रही हैं। अगर आप इसका बिहेवियर चेक करें ना, ये नियर टू द ओरिजिन ये वाला, यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि आपने तो वैल्यूज लेनी है 1 2 3 या ज्यादा से ज्यादा आप बहुत आपने कीनली इसको प्लॉट किया तो आप 0.1 0.2 0.3 वैल्यूज ले लेंगे या -0.1, तो ये आपके पास यहाँ पे फिर भी आपको उस तरह का स्मूथ बिहेवियर नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है यानी आप इन ग्राफ्स को ग्राफर फ्री, या मैंने लास्ट टाइम आपको एक पैकेज बताया था लैपटॉप के ऊपर, आई थिंक उसका लिंक बताया था, जहाँ पे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शंस को प्लॉट करने के लिए बताया था। किसी ने वो प्लॉट किए हैं या नहीं किए? उसका नाम था कॉस्मस या इस तरह का कोई नाम था उसका। मैं आपको उसका शो करा देता हूँ लिंक। सर मैटलैब नहीं था? मैटलैब तो था, वो तो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर था, उसको तो इंस्टॉल करना पड़ता है। ये डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। वेट करें, मैं जरा उसको आपको शो करा देता हूँ और आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने किस तरह प्लॉट करने हैं। सर वो मोबाइल पे हो सकता है? ये डेस्मोस, ये तो यस जस्ट सर आप, ये तो आपके पास वेबसाइट है, ये यस सर इंस्टॉल करने की डेस्मॉस पे जरूरत किया। नहीं है। यस सर हम लोगों ने अब ड्रॉ जैसे किया डेस्मॉस पे। बिल्कुल, अभी जैसे अभी क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा तो हम देखते हैं इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले प्लॉट करते हैं एक्स स्क्वायर का, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे हम माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट हो गया। थर्ड में अब हम प्लॉट करना है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा करीब से इसकी लुक देखते हैं, नियर जीरो। तो ये आप बस इसका नियर जीरो इसका बिहेवियर यहाँ से जज कर सकते हैं। ये जो आपके पास थर्ड वाला फंक्शन है ये सेंटर में है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन ब्लू कलर में है और ये थर्ड वाला सेंटर में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये जीरो के करीब होता जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यूज मीट कर रही है इन दोनों फंक्शन से, अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन से, बिकॉज दिस फंक्शन इज सैंडविच बिटवीन दीज टू फंक्शन, ठीक है। तो जब सैंडविच है तो जिस पॉइंट्स पे इन अपर और लोअर बाउंड फंक्शन की लिमिट सेम होगी तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड फंक्शन है जो उनके दरमियान सैंडविच है, जो उसमें से पास उनमें से गुजर रहा है, तो वो भी तो उसी पॉइंट में से ऑब्वियसली गुजरेगा। तो ये सैंडविच थ्योरम का जो आप समझ लें कि मेन पर्पस है उसको स्टडी करने का।